एक शहर में लच्छू नामक एक ठग रहता था, जो अपनी चालाकी और ठगी के नए नए तरीके अपनाने के लिए मशहूर था। एक दिन लच्छू भेष बदलकर एक सेठ के पास पहुंचा। उसने सेठ को बेहद कीमती हीरे दिखाए। सेठ ने जब उन हीरों को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इतने कीमती हीरे उसने पहले बहुत कम देखे थे। लेकिन सेठ बहुत समझदार और अनुभवी था। उसने हीरो को उलट पलट कर देखा और गौर से परखा। फिर वह लच्छू से बोला, ये हीरे नकली हैं। ये सुनते ही लच्छू गुस्से में आ गया और बोला, हीरे असली हैं। दुनिया में इससे कीमती हीरे कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी परख में ही कमी है। सेठ ने लच्छू की बात नहीं मानी, दोनों में बहस शुरू हो गई। तनातनी के बाद सेठ ने गुस्से में आकर अपने असली हीरे लच्छू को दिखा दिए। लच्छू के मन में तभी से उन हीरों को ठगने की योजना बन गई। लेकिन सेठ भी चालाक था और उसने तुरंत ही उन हीरों को फिर से छिपा दिया। लच्छू वहां से चला गया। अगले दिन लच्छू ने एक नया भेष धारण कर सेठ के पास फिर से पहुंचा और आवाज बदलकर बोला, सेठ जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। सेठ ने पूछा, किस लिए? लच्छू बोला, आपके हीरे कल चोरी हो गए हैं। सेठ ने हैरान होकर पूछा, कैसे? लच्छू ने कहा, कल जो आदमी आपके पास आया था वो मशहूर ठग लच्छू था। लच्छू का नाम सुनते ही सेठ का दिल धक धक करने लगा। फिर भी उसने खुद को संभाला और कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरी हीरो की पेटी तो सुरक्षित रखी है। तभी लच्छू ने अपनी जेब से एक पेटी निकाली जो सेठ की पेटी से बिल्कुल मिलती जुलती थी। इसे देखकर सेठ के होश उड़ गए। लच्छू ने कहा, यह खाली पेटी ही मुझे ठग ने दी है और कहा कि सेठ को बता देना। सेठ घबराकर भीतर गया और अपनी असली पेटी ले आया। उसने लच्छू को दिखाते हुए कहा, यह देखिए, मेरी असली पेटी। लच्छू ने दोनों पेटियों को देखा और मन ही मन सोचा कि ये दोनों कितनी मिलती जुलती हैं। उसी समय लच्छू ने चुपके से अपनी जेब से एक चूहा निकाला और उसे उछाल दिया। सेठ चौंक गया और उसी क्षण लच्छू ने पेटी बदल दी। सेठ ने अपनी पेटी फिर से संभाल कर भीतर रख दी और वापस आकर बोला, आपको ठग ने धोखा दिया है। लच्छू वहां से बड़बड़ाता हुआ चला गया, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। अब उसके पास लाखों के हीरे थे। वह उन हीरो को बेचने के लिए एक सुनार के पास गया, जिससे वह अक्सर ठगी का माल बेचा करता था। सुनार जानता था कि लच्छू ठग है, इसलिए वह उसे हीरो का आधा ही दाम देता था। उस दिन भी सुनार ने हीरो के बहुत कम दाम लगाए, लेकिन लच्छू इस बार राजी नहीं हुआ। कुछ बातचीत के बाद भी जब बात नहीं बनी, तो लच्छू वहां से चला गया। उसी समय शहर में एक चोर भी आया हुआ था। उसे खबर मिली कि लच्छू ठग के पास बहुत कीमती हीरे हैं। वह चोर ठग लच्छू से भी ज्यादा होशियार और काबिल था। उसने सोचा कि किसी भी तरह से लच्छू के हीरे चुराने होंगे। लच्छू भी सतर्क था। वह अपने हीरों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत ठाकुर के डेरे में चला गया, जिसकी ऊंची दीवारें लाल पत्थरों से बनी थीं। अंदर घुसना आसान नहीं था। चोर ने आधी रात को अपने साथ कीले और हथौड़ा लेकर ठगी की योजना बनाई। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, चोर ने कीले दीवार में गाड़नी शुरू कर दी। घंटे की टंकार में उसकी आवाज दब गई और वह डेरे के अंदर कूद गया। लच्छू गहरी नींद में था। उसने अपनी हीरो की पेटी अपने सिर के नीचे दबा रखी थी। चोर ने धीरे धीरे कमरे में प्रवेश किया और इंतजार करने लगा कि चांदनी खिड़की से अंदर आए ताकि उजाला हो सके। जैसे ही चंद्रमा की रोशनी कमरे में फैली, चोर ने पेटी देखी। उसने तुरंत एक चाल चली। तंबाकू से लच्छू की नाक को गुदगुदाया, जिससे लच्छू को छींक आ गई। इस छींक के दौरान चोर ने पेटी को निकालकर उसकी जगह एक ईंट रख दी और वहां से चुपचाप भाग निकला। सुबह जब लच्छू की नींद खुली, तो उसने पेटी को गायब पाया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उधर सुनार, जो पहले ही कम दाम लगा चुका था, लच्छू से हीरे खरीदने फिर से आ गया। लेकिन लच्छू के पास कोई हीरे नहीं थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए लच्छू ने कहा, मैंने हीरे बेच दिए हैं, उसी भाव में जिसमें लाए थे। सुनार मायूस होकर वहां से चला गया और लच्छू सिर पकड़े अपनी किस्मत पर अफसोस करता रह गया।